बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट नेगेटिव फॉर्म्स। आज हम करेंगे नेगेटिव फॉर्म्स के बारे में। नेगेटिव फॉर्म्स क्या होती हैं? जिसमें नहीं का लफ्ज़ यूज़ होता है। नो, 3 of the 4 different kinds of sentences can have a negative form. Declarative और assertive sentences में John does not have a bicycle. अब यहाँ पे था John has a bicycle. अब जब does not यूज़ किया है तो क्या यूज़ करेंगे? have. अब ये याद रखिएगा, हैज़ नहीं यूज़ करते, जब डज़ यूज़ कर लेते हैं तो हैव। जब भी डज़ का लफ्ज़ आएगा तो आपने हैज़ नहीं यूज़ करना। जॉन डज़ नॉट हैव अ बाइसिकल। फिर दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट पोएम, ही इज़ नॉट स्लीपिंग नाउ, और शी डज़ नॉट प्ले द वायलिन। बाकी सारे बिल्कुल सिंपल है, उसी तरह चेंज हो जाएगा, नॉट लग जाएगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये चेंज आएगा कि जॉन हैज़ अ बाइसिकल चेंज होके जॉन डज़ नॉट हैव अ बाइसिकल आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डजंट जॉन हैव अ बाइसिकल, डजंट जॉन हैव अ बाइसिकल, क्या उसके पास नहीं है? तो डज जॉन नॉट हैव अ बाइसिकल, ये क्वेश्चन हो गया। इज़ दिस नॉट अ डिफ़िकल्ट पोएम, इज़ंट दिस अ डिफ़िकल्ट पोएम, इज़ंट दिस अ डिफ़िकल्ट पोएम, क्वेश्चन मार्क। इज़ंट ही स्लीपिंग नाउ, इज़ ही नॉट स्लीपिंग नाउ। अब नॉट को यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लगाएंगे तो इज़ नॉट लगा देंगे। देखें, इज़ नॉट को जब आपने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इकट्ठा करके लिखना है, तो इज़ एन कॉमा टी, इसको क्या पढ़ेंगे? इज़ंट। ओके। और डज़ नॉट की कॉन्ट्रैक्शन जब बनाएंगे तो डज़ एन कॉमा टी डज़ंट। ओके, ये दो लफ्ज़ आपने अब इस एक्सरसाइज में क्लियर कर लेने। डज़ शी नॉट प्ले द वायलिन। देन इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डोंट एवर लाई, डोंट एवर लाई, काइंडली डोंट। डू नॉट को क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करके, ये देखें, डू नॉट को जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो DON कॉमा T, डोंट, डोंट एवर लाई। ओके, कभी भी झूठ मत बोलें। काइंडली डोंट लिसन टू हिम, उसको मत सुनो। ओके, एंड डू नॉट टीज़ एनी एनिमल, किसी एनिमल को दुख ना पहुंचाओ, टीज़ ना करो। कई बच्चे बहुत तंग करते होते हैं एनिमल्स को। यू शुड नेवर लाई, काइंडली डू नॉट लिसन टू हिम, शुड नॉट टीज़ एनी एनिमल, शुड नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। काइंडली डू नॉट लिसन टू हिम, तो काइंडली डोंट लिसन टू हिम भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यू शुड नेवर लाई भी कह सकते हैं, या फिर डोंट एवर लाई। Okay, now these are the different difference between both of them. Warning क्या है? You should not use don't for do not. Do not के लिए can't for cannot, isn't for is not, haven't for have not। और इन एग्जामिनेशंस और इन फॉर्मल राइटिंग में ये आपने नहीं करना। जब आप किसी को कोई लेटर लिख रहे हैं, जब आप एग्जामिनेशन के अंदर लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो क्लियर राइटिंग चाहता है, तो ये हम अपनी सहूलत के लिए तेज़ करने के लिए लिखते हैं। अब आई स्टेट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज, एंड अ सेंटेंस इज इन अ नेगेटिव फॉर्म, मेंशन इट। इसको नेगेटिव फॉर्म में तो मेंशन करना है आपने। नाउ चेक इट। हैवंट यू हर्ड, हैव नॉट को जब आपने इकट्ठा किया है तो इसको कैसे किया है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आंसर बताना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको ये क्लियर इम्पॉर्टेंट है कि क्या चीज़ किस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। हैव नॉट को जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हैव पूरा लगाएंगे, एन के साथ छोटा सा कॉमा, और ये हैव नॉट, और इसको क्या पढ़ेंगे? हैवंट। हैवंट, क्या आपने नहीं सुना? हैवंट यू हर्ड, क्या आपने हर्ड सुना नहीं? ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड के बारे में, कॉल्ड द ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के बारे में। हैव यू नॉट हर्ड, हैवंट यू हर्ड ऑफ अ बर्ड कॉल्ड द ऑस्ट्रिच, कॉल्ड द ऑस्ट्रिच। अब बताएं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये नेगेटिव है, क्योंकि इसके अंदर आपने नहीं का लफ्ज़ भी यूज़ किया है। क्या आपने नहीं सुना? तो इसके साथ लिख दें नेगेटिव।
हाउ वंडरफुल इट वुड बी इफ़ आई वर किंग फॉर अ डे। अगर मैं एक दिन के लिए बादशाह होता तो कितना वंडरफुल होता। ये कैसा है, ये नेगेटिव है या नहीं? नो, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, और पहले वाला इंटेरोगेटिव है। उसके साथ मैं इन लगा दूंगी। टेल मी द नेम ऑफ वन रेड फ्लावर। टेल मी द नेम ऑफ वन रेड फ्लावर। आप इसमें सिंपली जो है वो पूछ रहे हैं, तो ये क्या है? इम्पेरेटिव। देयर आर 7 days इन अ वीक। नंबर 4 डिक्लेरेटिव, ये होगा डिक्लेरेटिव। डोंट यू रिमेंबर, आपको याद नहीं है? व्हाट यू डिड लास्ट संडे, आपने क्या किया है संडे को? डिड क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि पुराने यानी पास्ट की बात हो रही है, संडे की, लास्ट संडे पिछले संडे की बात हो रही है। लास्ट संडे का मतलब है पिछला संडे। डोंट यू रिमेंबर, तो ये क्या होगा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि याद नहीं है कैसे हुआ था। और उसामा, ये क्या होगा? डिड नॉट स्पीक टू द मैन एट ऑल, ये होगा डिक्लेरेटिव, लेकिन साथ में ये नेगेटिव भी है। डिक्लेरेटिव प्लस नेगेटिव। प्लीज़ सेंड दिस मैसेज टू माई ब्रदर इमीजिएटली। आप एक किस्म की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे भाई को फ़ौरन, इमीजिएटली का मतलब होता है इमीजिएटली, फ़ौरन पहुंचाएं। अच्छा, इसमें अब याद रखिएगा इमीजिएटली को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? DIATELY, इमीडिएटली नहीं करते, इमीजिएटली। जी, इसमें से डी में से कौन सी आवाज़ निकलती है? जी, इमीजिएटली। ओके, इमीजिएटली। डीएटली नहीं निकलेगा, इमीजिएटली। अच्छा, फ़ौरन बताएं तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? 7 वाला, इम्पेरेटिव। यहाँ पे लिख देती हूँ इम्पेरेटिव। लेट अस ऑल बी फ्रेंड्स एंड गुड नेबर्स। हम सारे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अच्छे नेबर्स बन जाते हैं। नेबर्स कौन होते हैं? जो हमसाए होते हैं। तो ये एक किस्म का इम्पेरेटिव है। व्हाट टाइप ऑफ दिस इज़? इम्पेरेटिव। इज़न्ट दैट अ माउंटेन इन द डिस्टेंस, क्या वो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है? साथ नहीं भी आप बता रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंटेरोगेटिव और साथ में मैंने नेगेटिव भी लिख दिया। हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हिस्ट्री बड़ा अच्छा मज़े का सब्जेक्ट है। तो आप बता रहे हैं एक किस्म का, तो ये डिक्लेरेटिव है, डिक्लेयर कर रहे हैं। शुड वी नॉट गो एंड अपोलोजाइज टू मदर फॉर वॉट वी हैव डन, क्या हमें अपनी अम्मी के पास जाके अपोलोजाइज़ करना चाहिए? माफ़ी मांगने को अपोलोजाइज़ करना कहते हैं। फॉर किसके लिए? व्हाट वी हैव डन, फॉर व्हाट वी हैव डन। शुड वी नॉट गो एंड अपोलोजाइज़, क्या हमें नहीं जाना चाहिए? तो इसमें नहीं भी आ रहा है, तो इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। डोंट एवर बिलीव वर्ड ऑफ व्हाट ही सेज, उसके एक लफ्ज़ के ऊपर भी यकीन ना करो। आप कह रहे हो ना, डोंट एवर बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट ही सेज, जो भी वो कहता है ना उसके एक लफ्ज़ पे भी बिलीव ना करो। तो ये आप एक किस्म का क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। तो इम्पेरेटिव है और साथ में नेगेटिव भी है कि नॉट का लफ्ज़ भी बीच में आप डाल रहे हैं। व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट दैट वाज, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। कैन यू रीड व्हाट इज़ रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्या आप पढ़ सकते हो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है? तो ये इंटेरोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, आप क्वेश्चन कर रहे हो। कम एंड सिट ऑन द फ्रंट बेंच देन, कम, आओ और बैठो, ऑन द फ्रंट, सामने वाले बेंच के ऊपर। तो आप क्या कह रहे हो? दिस इज इम्पेरेटिव। ऑल्सो राइट दिस ऑन योर नीट कॉपी एंड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और बार बार शीशे के पास खड़े होकर इनको रिपीट भी करना है आपने। ओके